नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप कहीं पर बैठे हैं और आपका दिमाग एक रेलवे स्टेशन बन गया हो। एक ट्रेन जाती नहीं कि दूसरी ट्रेन आ जाती है। विचारों का शोर इतना कि शांति कहीं मिलती ही नहीं। दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो हमारे सुकून को खा जाती है, हमारी एनर्जी को चूस लेती है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। आज इनर पीस हब पर हम लोग इस ओवरथिंकिंग के जाल से निकलने का एक सीधा और गहरा रास्ता जानेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद ने अपनी मौन साधना में सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं शांत मन की इस यात्रा को। दोस्तों, पहले हम ये जानें कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या और हमें ये क्यों जगड़ती है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ही विचार पर बार-बार अटके रहना, बिना किसी समाधान तक पहुंचे। हाँ, जब हम किसी एक ही विचार पर बार-बार अटके रहते हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो इसी को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ये अक्सर अतीत के पछतावे की, जैसे हमने लास्ट वीडियो में गिल्ट के बारे में बात की थी, या फिर भविष्य की चिंताओं से पैदा होती है। हम क्यों अटकते हैं, पहले इस बात को समझें। हम इसलिए अटकते हैं क्योंकि हमारा मन सुरक्षा चाहता है। उसे लगता है कि हम किसी समस्या के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो हम उसे हल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा होता है। हम बस क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, इस चीजों में फंसे रहते हैं और एक लूप में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हो और शीशे में पीछे देख रहे हो और पीछे देखकर ड्राइव कर रहे हो। आप इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों? देखिए, ओवरथिंकिंग शांत करने के बहुत सारे कदम हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ 3 आध्यात्मिक कदमों की बात करेंगे। तो चलिए हम पहले आध्यात्मिक कदम की बात करते हैं। पहला कदम, देखिए, विचारों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनसे जुड़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ दोस्तों, विचारों को देखें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं, वो ये कि जब विचार आए तो उनसे लड़े नहीं। आप बस उन्हें ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल चल रहे हैं। आप बादलों को रोक नहीं सकते, आप बस उन्हें देख सकते हो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, बस आप अपने विचारों को उसी तरीके से देखें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 5 मिनट का एक अभ्यास। बस आप चुप बैठ जाएं 5 से 10 मिनट के लिए, अपनी आंखें बंद करें और फिर उन विचारों को आते जाते देखें। अगर कभी उन विचारों में बह जाएं तो देखें और कहें कि हाँ, मैं बह गया। और विचार आए तो उन्हें एक टैग दे दें कि वो एक विचार था। अगर आप उन विचारों के थ्रू सोचने लगे तो बस कह दें कि हाँ, मैं सोचने लगा, और बस वापस से विचारों को देखने लगे। किसी भी विचार को कोई नाम न दें और बस उसे छोड़ दें। आप पाएंगे कि विचार खुद में खुद कमजोर पड़ गए हैं और आप वो विचार नहीं हैं, आप वह देखने वाले हैं। इससे दोस्तों, आपका मन बहुत जल्दी खाली हो जाएगा और आप विचारों से मुक्त हो सकेंगे। अगला कदम हम क्या ले सकते हैं? अभी में वापस लौट के आए। अभी में वापस लौट के आए मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप या तो अतीत में होते हैं या फिर भविष्य में। आपको वर्तमान में वापस लौटना होगा और वर्तमान में वापस लौटते ही आपको ओवरथिंकिंग का समाधान मिल सकता है। तो कैसे इसका अभ्यास करें? जैसे ही आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, तुरंत अपने आसपास की 3 चीजों पर ध्यान दें। जैसे आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपके मोबाइल के कवर का कलर क्या है, आपका लैपटॉप कैसा है, आपके आसपास जो कमरा है उसमें जो कलर है वो कैसे हैं, दीवारों पे कलर कैसे हैं। इन सबको देखें और इन सबको छूने की कोशिश करें। जैसे ही आप इनको देखेंगे, इन्हें महसूस करेंगे, इनको छूने की कोशिश करेंगे, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे और आप अपनी ओवर थिंकिंग से मुक्त हो जाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका एक और है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान देने लगें। जब भी आपको महसूस हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अपनी सांसों पर आ जाएं और जैसे ही आप अपनी सांसों पर आएंगे, आप वहां से
टूट जाएंगे, ओवर थिंकिंग के जाल से हट जाएंगे। दोस्तों, इसे हम लोग माया से हटना भी बोलते हैं। जब आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। अपने आसपास की चीजों को देखें, हवा को महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें, और आप माया के बाहर आ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। एक और कदम हम क्या ले सकते हैं? एक्शन में। देखिए, ये एक ऐसा कदम है जो आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा। कई बार हम बस इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक्शन, भले ही वो छोटा हो, उस पर विचार अगर आप करें, अगर उसे अपने पास रखें, उस एक्शन पर काम कर लें, तो आप विचारों के जाल से अलग हो सकते हैं, विचारों के जाल को तोड़ सकते हैं। तो कैसे करें? अगर किसी समस्या को लेकर आप सोच रहे हैं, तो अपने आप से पूछें, मैं अभी इस पल में कहाँ पर हूँ और क्या कर सकता हूँ? चाहे भले वो एक छोटा सा फोन कॉल हो, चाहे वो ईमेल लिखना हो, चाहे किसी चीज की लिस्ट बनानी हो, आप बस एक्शन लें। अपने दिमाग को ये बताएं कि समस्या पर काम करना शुरू कर दिया है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में जो ओवरथिंकिंग होती है, जो एंजाइटी होती है, जो डर होता है, वो एक एनर्जी का स्टोरेज है। जब हमारे दिमाग में, माइंड में, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर आना चाहती है। तो हम इसके साथ दो काम कर सकते हैं। या तो ओवरथिंकिंग करें, एंजाइटी में जाएं, या फिर उसे किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा दें। तो आप जो भी करें, चाहे आप जिम करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करें, और साथ में ड्राइंग करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है, जिसका फ्लो है, वो प्रोडक्टिव वे में हो जाएगा, और इससे आपकी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी की प्रॉब्लम तुरंत खत्म होना शुरू हो जाएगी, और बहुत लंबे समय तक आपको इससे आराम मिलेगा। देखिए, मेरी शिकंताजा की जो प्रैक्टिस है, जिसे मैं मौन साधना भी कहता हूँ, उसने मुझे सिखाया है कि मन एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज़्यादा हम उसे शांत बैठने का अभ्यास कराएँगे, उतना ही वो मजबूत होती चली जाएगी। ओवरथिंकिंग वह आदत है जो मन को कमज़ोर करती है दोस्तों। आप अपने मन को रोक नहीं सकते। मन तो सोचेगा ही, लेकिन आप उसे कैसे सोचना है और किस दिशा में सोचना है, ये सिखा सकते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, तो आप विचारों को देखने का अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास आपको दिन भर में ओवरथिंकिंग के पैटर्न को पहचानने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत है, और आदतों को बदला जा सकता है। याद रखें, अपने विचारों में नहीं, आप अपने आप के जो विचार देख सकते हैं, उन्हें देखें और उन्हें जाने दें। हर बार जब आप अपने आप को करते हुए पाएं, तो रुकें, गहरी सांस लें, और उन 3 कदमों को जो मैंने बताया है, उन्हें फॉलो करें। आपके अंदर शांति है, आपको बस उसे खोजना है। इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो नीचे कमेंट करें, मेरे भीतर शांति है। इससे आपको खुद को याद दिलाने में बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस आंतरिक शांति की यात्रा पर चल सकें। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।